मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर दुस्तार। देखें जी, ये इमरान खान के फार्म का जो है ये मुझे एक स्केच मिला। तो स्केच में लाइनें इतनी वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी लाइनें मुझे सही नज़र आ रही हैं उन लाइनों की रोशनी में हम खान की शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम इनके खान साहब के हाथ को देखते हैं तो हथेली इनकी तकरीबन स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं। तो खान साहब स्पोर्ट्समैन हैं और बड़े मजबूत जिस्म के मालिक हैं, और इस लिहाज से इनके हाथ की लाइनें भी ये बता रही हैं कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी है। अंगूठा आप देखेंगे तो अंगूठा जब आपका बहुत लंबा होता है तो ऐसे लोग मजबूत कुफ्ते इरादे के मालिक होते हैं। तो खान साहब मजबूत कुफ्ते इरादे के मालिक हैं। एक दफ़ा जब ये ठान लेंगे इन्होंने कुछ करना है तो वो करके रहते हैं। जैसे इन्होंने माशाल्लाह 92 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था। सब कह रहे थे कि नामुमकिन है, पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं होता कि जीत सके। लेकिन ज़ाहिर है खान साहब की जो एक होती है मुस्तकिल एक पुख्ते इरादी होती है, पक्का इरादा होता है। तो उन्होंने इरादा किया कि नहीं, हम जीत के दिखाएंगे, और उन्होंने फिर वर्ल्ड कप हमें जीत के भी दिखाया। तो ये सारा कमाल होता है लंबे अंगूठे का। लंबे अंगूठे वाले अपने मुश्किल से मुश्किल टारगेट को भी अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा खान साहब की अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक आंख भी बन रही है, ये बुद्धाई होती है। तो आपके अंगूठे के इस हिस्से में अगर आंख बन रही हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी स्ट्रांग होती है। ये बड़े ज़बरदस्त तज्ज़िया निगार भी होते हैं, मामले की डेप्थ तक भी बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। उनके बलाग के ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इसके अलावा ये होता है फैमिली रिंग। तो ये फैमिली रिंग यहाँ पे खान साहब के हमें दो नज़र आ रहे हैं। अगर ये फैमिली रिंग आपको एक ही हो, यहाँ पे एक खूबसूरत डॉट बने और एक बड़ा खूबसूरत यहाँ पे फैमिली रिंग बने, फिर तो आपकी एक ही शादी होती है और आपको एक फैमिली का सुख भी मिलता है। यहाँ पे जब दो फैमिली रिंग हमें नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि खान साहब को वो जो एक शादी का सुख मिलना था वो ज़िंदगी भर नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप खान साहब की इब्तदाई ज़िंदगी में देखें तो ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई है। तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, रस्म व रिवाज के भी पाबंद होते हैं और थोड़े मजहबी भी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि शुरू की ज़िंदगी में तो खान साहब ने प्ले बॉय वाली ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन जब जैसे ही वो एक मैच्योर एज में गए हैं, 35-40 साल की एज में जाके, तो फिर वो पॉलिटिक्स में भी आए हैं और फिर वो मज़हब की तरफ भी माइल हुए और फिर उन्होंने मज़हब की स्टडी भी की है। तो यहाँ पे देखें तो इंतहाई सेंसिटिव, हसास, बातों को फील करने वाले इंसान हैं। दिमाग की लाइन में आपको हल्के हल्के ऐसे कट नज़र आ रहे हैं। जब दिमाग की लाइन में थोड़ी वीकनेस हो तो ऐसा इंसान फिर कानों का कच्चा होता है, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना, और कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग दूसरों की बातों में आके गलत डिसीजन लेते हैं। तो देख लें फिर खान साहब ने कुछ डिसीजन बड़े गलत लिए। उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला लगवाया। आज देखिए मुश्किल वक्त में सबसे पहले जो भागा था वो उस्मान बुज़दार ही भागा था। तो इस तरह खान जो है ना वो एक अच्छे मर्दम शनास साबित नहीं हो सके। तो लेकिन अगर कहें कि वो एक ऑनेस्ट है, ईमानदार है, करप्शन उन्होंने कोई नहीं की। और अगर हम देखें तो यहाँ पे दिमाग की लाइन ये बता रही है कि कहीं ना कहीं वो मिस्टेक, वो गलतियाँ ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे। यहाँ तक इनकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल है। तो अर्ली एज में इन्होंने काफ़ी मुश्किल टफ टाइम भी देखे। ज़ाहिर है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, गेम कर रहे होते हैं, तो उस लिहाज से कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ मुश्किलात भी इन्होंने ज़िंदगी में देखी हैं। और उसके बाद अगर हम इनकी लाइफ लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन भी हमें थोड़ी थोड़ी वीक नज़र आती है। यहाँ पे एक हल्का सा कट भी आया है।
तो वो जो जब भी ज़िंदगी की लाइन में कट आते हैं ना, तो आप पर कोई ना कोई ज़िंदगी को ख़तरा ज़रूर होता है, कोई ना कोई हादसे का शिकार ज़रूर होते हैं। तो खान साहब की ज़िंदगी में दो बड़े हादसे हुए हैं। जब वो एक दफ़ा जलसा में वो स्टेज से नीचे गिर गए थे, ऊपर चढ़ते हुए स्टेज पे, उस वक्त उन्हें बहुत गहरी चोटें लगी थी, और दूसरा उन पर कातलाना जब हमला हुआ था। तो लाइफ लाइन जब वीक होती है या उसमें इस तरह के कट आते हैं ना, या ज़िंदगी की लाइन थोड़ी टूटती है, उस लम्हे आपकी ज़िंदगी को कुछ ना कुछ खतरा ज़रूर महसूस होता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे अंदरूनी मंगल पर भी कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो गुस्से के भी खान साहब बहुत तेज़ हैं, थोड़े जज्बाती आदमी हैं। और यहाँ पर ये जो लाइनें होती हैं, ये बताती हैं कि ऐसा इंसान अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, खाने पीने का भी शौकीन होता है, और दौलत भी ऐसे लोगों के पास अच्छी आती है। तो ये देख लें खान साहब का ये वीनस माउंट इंसान को दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत स्ट्रगल वाली ज़िंदगी हमें नज़र आती है। वो जो एक फैमिली का सुख मिलना होता है, वो वीनस पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा। देखिए, फैमिली का सुख उस वक्त मिलता है जब आपकी यहाँ पर ये वीनस माउंट आपका बड़ा साफ और यहाँ पर सीधी खड़ी लाइनें आपको नजर आए। खान साहब की आप यहाँ पे देखिए तो आड़ी तिरछी लाइनें, जाल बना हुआ। इसका मतलब ये कि मेंटली तौर पर थोड़े डिप्रेशन का शिकार भी होंगे, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रगल भी देखेंगे, मुश्किलात भी देखेंगे। और ये जो मैं कह रहा था कि लाइफ लाइन जो है वो एक दफ़ा ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है, ये यहाँ पे टूटी है। तो यहाँ पे वो जब बुरे तरीके से ये नीचे गिरे थे, वो वाला टाइम, और एक वो टाइम जब इनकी वो इन पर कातलाना हमला हुआ था, खान साहब पर फायरिंग हुई थी, तो वो वाला सीन इनकी ज़िंदगी की लाइन में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें तो जब आपको ज़िंदगी की लाइन ये इस तरीके से डबल ज़िंदगी की लाइन मिले, तो ये ज़िंदगी की लाइन और ये ज़िंदगी की लाइन, डबल ज़िंदगी की लाइन ने खान साहब को इनके मौत के मुंह इनकी मौत के मुंह में जाने से बचाया है। तो बाल बाल बचे हैं, अल्लाह ताला ने इनको दो दफ़ा नई ज़िंदगी दी है। तो ज़िंदगी खान साहब की लंबी है जी, तकरीबन 80-90 साल से ऊपर लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। दिमाग में थोड़ी थोड़ी ऐसे लहर भी आती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो खान साहब कहते हैं ना कि खान साहब कभी कभी यू टर्न भी लेते हैं। तो जब दिमाग की लाइन में लहरदार हो, तो ऐसा इंसान फिर बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी से डिसीजन नहीं ले पाता। कभी कभी उसको लगता है कि यार मैं गलत फैसला कर बैठा हूँ। मैंने बताया ना कि ये दूसरों की बातों में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो उसी वजह से आपने देखा होगा इनके दौरे हुकूमत में कुछ खान साहब से बड़ी फाश गलतियां भी हुई हैं, जिसमें बाजवा को एक्सटेंशन देना भी शामिल है, उस्मान बुज़दार को जो है वज़ीर आला पंजाब बनाना, इसके अलावा गलत लोगों का इंतखाब, फयाज चौहान जैसे लोग और फिरदौस आपा जैसे लोगों को इन्होंने आगे रखा था। तो आज देख लीजिए वो उनका कितना घटिया और गलीज़ किरदार आपको नज़र आता है सियासत में। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो लाइफ लाइन बेहतरीन है इनकी, इनकी अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिल की लाइन भी देखें तो खान साहब की दिल की लाइन की हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस लिहाज से दिल जो होता है वो थोड़ा ऐसा बंदा दिल फैन भी होता है, अफेयर भी बनाता है। तो बिल्कुल जवानी में तो खान साहब ने खुद मानते हैं कि जनाब मैं बिल्कुल मेरे अफेयर रहे हैं, और मैं बिल्कुल, वो तो में उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। शुरू की ज़िंदगी में इनके स्कैंडल भी बने हैं, लेकिन ओल्ड एज में जाके अल्लाह ताला ने इनको इन चीज़ों से बचाया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अल्लाह ताला के एक सीधे रास्ते की तरफ आए। यहाँ पे देखें तो अल्लाह ताला ने इनको एक बड़ी बेहतरीन किस्मत दी थी। इसी किस्मत की लाइन को सपोर्ट करते हुए ये लाइन और फिर ये शोहरत की लाइन, ये भी ऊपर की तरफ होती है। जब आपके पास बेहतरीन किस्मत की लकीर हो और फिर आपके पास शोहरत की लाइन भी बड़ी स्ट्रांग हो, तो आप देखिए खान साहब बड़ी छोटी उम्र में ही अल्लाह ताला ने इनको नेम फेम देना शुरू कर दिया था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फिर जितना अरसा ये क्रिकेट खेले हैं, तो बेहतरीन इन्होंने गेम खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। बेहतरीन खूबसूरत बॉलिंग एक्शन था, दुनिया के एक बेहतरीन ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो इज़्ज़त वो रिस्पेक्ट जो खान साहब को मिली है, वो दुनिया में किसी भी क्रिकेटर को आज तक नहीं मिल सकी। इतना करिश्मा है इनकी शख्सियत में, ठीक है, इतना हो रहा है इनके अंदर। तो वो उस लिहाज से माशाल्लाह जो है ना वो इनकी ये किस्मत की लकीर, ये शोहरत की लकीर
और ये बिजनेस स्किल की, ये बिजनेस की स्किल भी, बिजनेस की स्किल ये होती है कि इंसान को कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होती है, इंसान का मैथ बड़ा अच्छा होता है, इंसान का तजिया बड़ा अच्छा होता है। तो इस लिहाज से जब आपके पास ये तीन लाइनें हो ना, तो ये तीन लाइनें आपको करोड़पति अरबपति बना देती हैं। ठीक है जी। जुपिटर माउंट पर ये वाली लाइनें अगर हो तो आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये होती है मंगल की लाइन, ये वाली, इसको आप समझें। ठीक है, ये मैं रेड कलर में ड्रा करता हूँ जी। ये किस्मत की लाइन से लेके बैरूनी मंगल पे गई है। तो ये मंगल होता है आपकी मजबूत, जो एक होती है ना जिस्मानी कुव्वत, एनर्जी, आप उसका मुजाहरा करते हैं। तो इस लाइन ने इनको स्पोर्ट्स में बड़ी कामयाबियां दिलवाई। ठीक है जी। जब भी आपकी ये बिजनेस की लाइन अगर यहाँ से निकल के सीधी मरकरी माउंट पर जाए तो उसका हम बिजनेस की लाइन करार देंगे, लेकिन अगर यही लाइन मरकरी की तरफ अंदरूनी मंगल बैरूनी मंगल की तरफ जाएगी तो फिर ये आपको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बना देगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी का लेन देन करना, ज़मीनों से रिलेटेड लेन देन करने में भी ऐसे लोग बड़े कामयाब रहते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में जहाँ पे मजबूत मसल्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको अपनी ताकत का मुजाहरा करना पड़ता है, वहाँ पर ये लाइन आपको फिर स्पोर्ट्स में कामयाबियां दिलवाती है। ऐसे लोग आर्मी में भी बड़े कामयाब रहते हैं और स्पोर्ट्स में भी बड़े कामयाब रहते हैं। तो खान साहब का अगर हम देखें, तकरीबन इन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी मज़े की गुजारी है। अगर हम वो शादीशुदा ज़िंदगी तो इनकी कोई इतनी अच्छी नहीं रही वो, लेकिन अगर हम दौलत के लिहाज से या ज़िंदगी में एक शोहरत के लिहाज से देखा जाए तो जितनी शोहरत, जितनी इज्जत अल्लाह ताला ने इमरान खान को दी है, बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इस वक्त भी अगर आप कहें ना कि पूरी दुनिया में जो एक ऐसा इंसान जिसकी एक बड़ी पहचान है, जिसके साथ लोग शदीद मोहब्बत करते हैं, तो वो चीज़ खान साहब को मिली। आप बेशक खान साहब से नफरत करें, इख्तलाफ करें, जितनी मर्जी आपको नफरत करके देख लें, लेकिन जो मकबूलियत खान साहब को हासिल है, देखिए यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ पे क्रिकेट भी नहीं खेली जाती, वहाँ पे भी जब कोई पाकिस्तानी जाता है तो वो गोरे लोग बड़े खुश होकर पूछते कि इमरान खान की कंट्री पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। तो खान साहब ने एक पहचान बनाई है पाकिस्तान की। ठीक है, इनके इस्लाम का नाम भी रोशन किया है, इस्लाम को भी इनके फायदे ही पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो एक पाकिस्तान की इज्जत जो है, रिस्पेक्ट है, वो भी खान ने उसमें बड़ा इजाफा किया है। जब खान का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त भी दुनिया में हमारा बड़ा अच्छा इमेज था, पाकिस्तान आर्मी का बड़ा इमेज था। और आज देख लें कि पाकिस्तान का इमेज भी काफ़ी डैमेज हुआ है, पाकिस्तान आर्मी का इमेज भी बड़ा डैमेज हुआ है। तो अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हदायत दे कि वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, उम्मीद है कि मुझे आगे अच्छा सोचेंगे और आने वाला टाइम हमारा बड़ा अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, खान साहब की वो लाइनें जिन्होंने खान साहब को करोड़पति अरबपति बनाया है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये शोहरत की लाइन है, ये किस्मत की लकीर है। और यहीं से फिर एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। जब आपके पास चार चार लाइनें ऊपर की तरफ जाती हों और ये भी एक तरफ जा रही हो, तो ये देखिए कितना खूबसूरत दरख्त बन रहा है। आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने खान साहब को एक बड़ा ही खूबसूरत दरख्त, जिसमें गेम में भी इनको इंटरनेशनल फेम मिलना था, वो इस लाइन ने इनको गेमों में कामयाबी दिलवाई है, इस लाइन ने इनको इंटरनेशनल फेम दिलवाया। और इन दो लाइनों ने इनको बेतहाशा दौलत दी है, रुपया पैसा दिया है, और ज़िंदगी में किसी चीज़ की इन्होंने कमी नहीं देखी। इसके अलावा अगर हम खान साहब की मैरिड लाइफ को देखें तो खान साहब की यहाँ पर हमें एक दो लाइनें नीचे की तरफ गिरती नज़र आ रही हैं। तो बुरे तरीके से इनकी जो भी पहली दो शादियाँ हैं वो भी डैमेज हुई हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एंड पे जाके ये शादी की लाइन हमें दो शाखें का बता रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी के साथ भी इनकी सिप्रेशन ही है। ज़ाहिर है दोनों मियाँ बीवी अलग अलग है, थोड़ा सा अरसा ही एक दूसरे के साथ इनको रहना नसीब हुआ, और अभी तक खान साहब जो है वो उधर ही हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए ना तो यहाँ पे शादी की लाइन जो है वो दो शाखा नजर आ रही है। इससे पहले शादी की जो लाइन है वो पहली दो शादियाँ ये नीचे की तरफ लाइनें गिर रही हैं, तो पहले दोनों रिलेशन खराब हुए हैं, दोनों शादियाँ टूटी हैं। और अभी जो बुशरा बीबी के साथ उनका रिलेशन बना हुआ है उसमें भी
शादी की लाइन 2 शाखा हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि थोड़ा सा इनको जो है वो अपनी वाइफ से दूर ही रहना पड़ेगा, चाहे किसी वजह से भी थी। तो अभी बुशरा बीबी भी जेल में है, खान भी जेल में है और काफ़ी अर्सा हो गया है। तो शादी का एक सुख नहीं मिल पाया। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे इनकी बुशरा बीबी से 100% डाइवोर्स हो जाएगी, लेकिन ये सेपरेशन का साइन है कि मियाँ बीवी आपस में वो जो एक जिस्मानी रिलेशन होता है या इकट्ठा रहना होता है, वो इनको रहना नसीब नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम खान साहब की ओल्ड एज को देखें, तो यहाँ पे भी हमें ये सैटर्न को कुछ लाइनें ऐसे काट रही हैं, ये सन लाइन जा रही है, सन लाइन को कुछ लाइनें काट रही हैं। तो कहा जा सकता है कि अब वो जो एक गोल्डन टाइम था ना खान साहब का, वो टाइम तो गुजर चुका है। और लेकिन उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला ने खान साहब को आज़ादी दी, कुछ इस तरह के हालात बने, तो इस वक्त भी वो पॉपुलर तीन जो पार्टी है वो इस वक्त पीटीआई है। तो पीटीआई अगर बिल्कुल मुनसफाना इलेक्शन हो, ईमानदारी से इलेक्शन हो, तो मेरे ख्याल में पीटीआई जो है ना वो अभी भी 2/3 अक्सरियत से जो है वो मैदान मार सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें खान साहब का वो जो एक होता है ना कैरियर वाइज, वो थोड़ी सी मुझे मुश्किलात नज़र आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर लाइनें साफ होती, यहाँ पे देखिए ना ये सैटर्न है ना, तो सैटर्न पे हमें लाइनें इतनी साफ नज़र नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पर उनका बुढ़ापा जो है वो देखिए अभी भी जेल में है। तो कोई ज़्यादा बुढ़ापा आगे इतना मज़े का नहीं लग रहा, और ना ही सियासी कैरियर के लिहाज से इनको कोई बहुत ज़्यादा कोई आगे कामयाबियाँ मुझे मिलती नज़र आ रही हैं। लेकिन दुआ करें कि शायद वाली बात है कि आगे अल्लाह ताला खान साहब के लिए बेहतरी करे और आगे भी खान साहब को इक़्तिदार नसीब हो, वो दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। हमारी तो दुआएं उनके साथ हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे उनका क्या होगा। लेकिन लाइनों के लिहाज से मुझे आगे उनका जो एक होता है ना दोबारा वज़ीर आज़म बनना, दोबारा वही अरूज हासिल करना, शायद वो उनको उस तरीके से अब दोबारा आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सैटर्न पे उनकी जो किस्मत की लाइन है, जो सन लाइन है, वो मुझे अब काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इतनी डिटेल से आपको खान साहब के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। बात ज़रूर करते हैं, स्केच भी दिखा देते हैं, लेकिन इतनी बारीकी से डेप्थ में खान साहब की लाइनों को मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे पढ़ा गया है। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी मुझे इनकी लाइनें नज़र आई हैं खान साहब की, मैंने उनको बयान करने की कोशिश की है। बाकी मेरी आपने किसी बात का माइंड नहीं करना। खान साहब से मुझे एक दिली लगाव है, मैं खुद एक बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा हूँ। तो 1984 में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की थी। तो मेरे खान साहब आइडियल है। वो एज ए पॉलिटिक्स मैंने उनको इतना तो नहीं पसंद किया कि उन्होंने कोई सियासत बड़ी ज़बरदस्त की है, लेकिन एक क्रिकेटर होने की हैसियत से, और मैं खुद भी क्रिकेटर रहा हूँ, तो मुझे खान साहब के साथ इश्क है। मैंने उनकी बॉलिंग में खुद फास्ट बॉलर था, तो मैंने उनको हमेशा बहुत मोहब्बत की है और आज तक मोहब्बत कर रहा हूँ। लेकिन वो एज ए प्लेयर, एज ए सियासतदान खान साहब ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। सेहत कार्ड उन्होंने दिया, वो बहुत बड़ी नेकी थी गरीब लोगों के लिए। पाकिस्तान में ज़ाहिर है आप तड़प तड़प के आप मर जाते थे, कैंसर का इलाज कोई नहीं था, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, एक छोड़ के दो दो तीन तीन कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं। तो ये खान साहब के कुछ कारनामे बड़े ज़बरदस्त हैं, स्पेशली सेहत कार्ड वाला कारनामा। उसके अलावा जो उन्होंने गरीबों के लिए खाने का अपना गाहें बनाई, वो बहुत बड़ा काम था। उसके अलावा डैम बनाने भी शुरू किए थे। तो बाकी ये है कि अपनी तरफ से तो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो जो कहते हैं कि टाइम ही नहीं उनको फिर मिला। 3 साढ़े 3 साल उन्होंने टोटल हुकूमत की है, फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई है और अभी भी वो ज़ेर अताब है। तो दुआ गो कि अल्लाह ताला खान साहब को जेल से भी निकाले और दोबारा वो पूरी चमक धमक के साथ, आबोताब के साथ दोबारा वो आए सियासत में, और अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे। लेकिन बज़ाहिर हाथ की लाइनें से तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है कि ऐसा हो, लेकिन होना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। हो भी सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है
तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।